हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में जो इलेक्ट्रिसिटी की फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने आवेश देखा था, चार्ज क्या होता है। इस सेकंड वीडियो में जो इलेक्ट्रिसिटी की है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो आवेश का प्रवाह है यानी जो विद्युत का प्रवाह है, जो बिजली बहती है, जैसे एनटीपीसी में बिजली बन रही है, जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है डिफरेंट जगह पर, वहां पर बिजली बन रही है हम कहते हैं, और वहां से जो सुचालक तार हैं, कंडक्टर हैं, उनसे वो बिजली हमारे घर तक पहुंचती है। तो वो बिजली पहुंचती कैसे है, यानी तार में, चालक में बिजली का प्रवाह होता कैसे है, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। ये जो विद्युत का प्रवाह है ये कैसे होता है, किन पदार्थों में होता है, मानव शरीर में होता है या नहीं होता है, जल में होता है या नहीं होता है, किन पदार्थों में ये पॉसिबल है, हवा में क्या विद्युत का प्रवाह हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की सेकंड वीडियो। सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि विद्युत प्रवाह क्यों होता है। विद्युत का प्रवाह क्यों होता है, समझ लीजिए। ये कोई वायर है या सुचालक है। हमने सुचालक, कुचालक और अर्धचालक पिछली जो इलेक्ट्रिसिटी की फर्स्ट वीडियो है उसमें देख लिए थे। अगर आपने अभी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वीडियो नंबर 1 जो भाग 1 है इलेक्ट्रिसिटी का उसको देख लीजिए, उसके बाद आप इसको सेकंड वाले को देखेंगे। तो जो सुचालक पदार्थ होते हैं, उन सुचालक पदार्थों में दो प्रकार के चार्ज होते हैं। बेसिकली एटम्स हैं, और एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, और इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, और जो बाकी का एटम है यानी कि जो बाकी का हिस्सा है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। ये मैंने क्या बनाया है, एक सुचालक तार बनाया है। ये सुचालक वायर है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये सुचालक है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जिस धातु में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिस पदार्थ में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो विद्युत का सुचालक होगा, पिछली वीडियो के अनुसार। तो अब ये ठीक है कि ये सुचालक तार है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां कैसे पहुंचती है, या हम कहें कि ये बिजली का जो कारखाना है जहां पर बिजली उत्पादन होता है, यानी एनटीपीसी, क्योंकि हमारे देश की ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है एनटीपीसी कर रहा है, और यहाँ पर हमारा घर है या शहर है, तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है, या विद्युत का प्रवाह क्यों होता है। तो इसका आंसर है विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि आवेश का अंतर, आवेश में अंतर। आवेश में अंतर का मतलब है कि जो एनटीपीसी है यहां पर आवेश क्या हो जाता है, ज्यादा, और यहां पर आवेश क्या हो जाता है, कम। तो ये क्या है, आवेश का डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। और जब भी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो जिधर पोटेंशियल ज्यादा है, जिधर आवेश ज्यादा है, उधर से इलेक्ट्रिसिटी उस तरफ फ्लो कर जाती है जिस तरफ ये आवेश कम होता है। और इसमें जो मेजर पार्ट रोल प्ले करते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। दरअसल होता ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स चार्ज हो जाते हैं। चार्ज कैसे होते हैं, चार्ज ऐसे होते हैं कि आमतौर पर जो एटम होता है उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होता है, और न्यूक्लियस बोलते हैं उसको, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं इसके चारों तरफ। अब जब इस एटम को चार्ज किया जाता है, चार्ज करने का मतलब है इसमें बाहर से आपने पावर दी, वो पावर आप किसी भी तरह से दे सकते हैं, जैसे रगड़ने से भी पावर दी जा सकती है, गर्मी पैदा होती है, मैकेनिकल जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, या फिर आप इसको सिंपल हीट कर दीजिए, गर्मी ऊष्मा दे दीजिए, या फिर इस पर लाइट डाल दीजिए। मतलब चार्ज देने के कई तरीके होते हैं, और इसको हम कहते हैं कंडक्शन। तो यहां पर हमने इस इलेक्ट्रॉन को चार्ज कर दिया,
जब इस इलेक्ट्रॉन को चार्ज कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरह व्यवहार करने लगता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करने लगता है, और इस इंटरमोलिकुलर स्पेस जो कणों के बीच का स्पेस है, इस स्पेस में ये आ जाता है। और फिर जब चार्ज यहाँ पर बढ़ जाता है, किसी भी तरह से यहाँ पर आवेश बढ़ा दिया, तो जब यहाँ पर आवेश बढ़ा दिया तो वो आवेश इधर की तरफ को चलने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ तक आ जाती है। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो ऐसा नहीं कि सीधे निकल जाते हैं, ये तो अपनी जगह स्टेबल रहते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन पर टक्कर मारते मारते आगे बढ़ते हैं, और जब टक्कर मारते मारते आगे बढ़ते हैं तो ये अपनी एनर्जी को लॉस करते चले जाते हैं। हर टक्कर में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है सुचालक से भी, और जो ये लॉस होने वाली एनर्जी है ये तार का क्या बढ़ा देती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है। साथ ही साथ इन इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा मैग्नेटिक इंपैक्ट भी होता है। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक जगह रख के बोलते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है थोड़ी सी मैग्नेटिक फोर्स में भी कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए एनटीपीसी से जितनी बिजली चलती है उतनी हमारे घर तक नहीं पहुंचती है, बल्कि रास्ते में कुछ बिजली क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। कुछ बिजली, कुछ इलेक्ट्रिसिटी रास्ते में ही कम हो जाती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक लॉस, जो लाइन लॉस कहलाता है। लाइन लॉस हमारे देश में अराउंड 20% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लाइन लॉस में ही खर्च हो जाती है। यानी अगर हमने 100 एम्पियर बिजली बनाई तो हमारे 20 एम्पियर से 30 एम्पियर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हीट के रूप में तारों में ही लॉस्ट हो जाती है। आप जानते हैं एम्पियर क्या होता है? एम्पियर इकाई है बिजली के मापन की, आमीटर से नापते हैं। जैसे ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें विद्युत काउंट करनी है, बिजली काउंट करनी है कि इधर से इधर कितनी गई, तो यहां पर हम आमीटर लगा देते हैं और इसमें ये देखते हैं कि अगर 6.25 into 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं तो ये विद्युत जो है वो कितनी है, 1 एम्पियर विद्युत धारा का प्रवाह हुआ है। ठीक है, 1 एम्पियर का मतलब है 6.25 into 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन्स का एक तरफ से दूसरी तरफ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर गुजर जाना। ठीक है, तो अब ये तो हमने ठोस की बात की कि ठोस में इलेक्ट्रिसिटी यानी सॉलिड में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। लेकिन क्या द्रवों में और गैसों में भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल है? इसका आंसर है यस। देखिए, द्रव एवं गैसों में विद्युत प्रवाह, क्या ये पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। लेकिन क्या ये प्रवाह भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है? नहीं, ये जो प्रवाह होता है गैसों और द्रवों में जो प्रवाह होता है ये आयनों के द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है। अब आप समझ लीजिए अच्छे से, ये कोई ठोस है, इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स लगभग लाइट की स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है, और ये कोई गैस है और इस गैस में ये आयंस है। गैस के आयंस क्या हो सकते हैं गाइस? ऑक्सीजन क्या है? ये मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, और ये क्या है? ऑक्सीजन का आयन है। ऐसे ही सोडियम क्या है? ये एटम है, और ये क्या है? सोडियम का आयन है। क्लोरीन क्या है? एटम है, और ये क्या है? क्लोरीन का आयन है। तो गैसों में और द्रवों में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो आयंस के द्वारा होता है। सपोज करिए कि ये आयन है, कोई ऑक्सीजन आयन ही मान लेते हैं। अब अगर आप इसको चार्ज करेंगे तो ये आयन मूव करता है यहां से यहां, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर वो आयन पहुंचता है, ठीक है। और आयन अगर पहुंचता है तो उसकी स्पीड इतनी नहीं हो सकती जितनी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो सॉलिड मटेरियल में ज्यादा फास्ट होता है, गैस और लिक्विड में उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। अब इसमें जो प्रश्न आते हैं, क्या मानव शरीर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है? मानव शरीर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है।
क्यों? मानव शरीर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, हम लोग को करंट लगता है। ये वायर है, ये सॉलिड है, और इस सॉलिड में ये एटम है इसके, और ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब यहां पर ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी है। यहां से अगर हाथ टच किया तो हमारे शरीर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, हमारे शरीर में क्या है? आयंस है। कैसे आयंस है भाई? हमारे शरीर में NaCl होता है, नमक है साधारण, सोडियम क्लोराइड, और अगर ये टूटता है तो किसमें टूटता है? Na+ और Cl-। हमारे शरीर में बहुत सारे आयंस होते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम में जो नर्व सेल्स का जो पल्स का कंडक्शन है, जो नर्व्स का एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचता है, हमारे ब्रेन तक जो मैसेज लेके जाती हैं, उसमें पोटेशियम सोडियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे ही हमारी बॉडी में कैल्शियम आयंस होते हैं। तो हमारी बॉडी फुल ऑफ आयंस है, और वैसे भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही हो उसमें आयंस तो बनने ही बनने हैं। कैसे? जैसे सपोज करिए कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे HCl + NaOH, ठीक है। अब ये केमिकल रिएक्शन होती है, इससे क्या बनता है? NaCl + H2। लेकिन क्या ऐसे सीधे थोड़ी बन जाता है? वो कैसे बनता है? पहले ये टूटता है, H+ Cl-, ये भी टूटता है, Na+, OH-, सारे के सारे आयंस बन गए। अब उसके बाद ये आपस में जुड़ जाता है, और ये आपस में जुड़ जाता है, और ये बन जाता है। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, और हमारी बॉडी में तो हर कोशिका में, हर सेल में बहुत सारी, ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस हर समय होती रहती हैं। तो हमारी बॉडी फुल ऑफ आयंस है, और ये आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो जब हमारा हाथ किसी इलेक्ट्रिक करंट पे लग जाता है, तो यहां से जो चार्ज है, आवेश है, वो बॉडी के अंदर भरने लगता है, और इसी को कहते हैं करंट का लगना। अब इसमें देखो, ये कहा जाता है शूज पहन के रखना चाहिए। सपोज करिए कि शूज पहन रखे हैं, तो यहां से जो आवेश आएगा वो ग्राउंड में नहीं जाएगा, जमीन में नहीं जाएगा, और जब जमीन में नहीं जाएगा तो यहाँ पर चार्ज भरने लगेंगे, चार्ज फुल हो जाएगा, और जब चार्ज फुल हो जाएगा इधर से आने वाला, तो हमारी बॉडी में चार्ज तार से भी ज्यादा हो जाता है इकट्ठा, और जब उससे ज्यादा हो जाता है तो फिर इसको पुल मारता है, रिपल्स करता है। इधर चार्ज ज्यादा हो गया, उसको रिपल्स करता है, और उससे शरीर को क्या लगता है? झटका लगता है, ठीक है, और वो अलग हो जाता है। लेकिन अगर शूज ना पहन रखे हो, तो यहां से अगर शूज नहीं पहन रखे हैं, तो जो चार्ज आया है वो डायरेक्ट कहां जाने लगता है? जमीन में जाने लगता है, और जब चार्ज जमीन में जाने लगता है तो सर्किट पूरा हो गया, और यहां से चार्ज आता रहता है और जमीन में जाता रहता है। तो आयंस के फॉर्म में जमीन में जाता रहता है वो चार्ज, तो वहां पर वो जो मानव शरीर है वो उससे चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो उससे डेथ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का कभी भी कोई काम करते हैं, कभी भी कोई हमें काम करना हो, तो हमें स्लीपर पहन के करना चाहिए, ताकि हमारा ग्राउंड से कांटेक्ट ना हो, ठीक है। और अगर किसी को पकड़ लिया है तो हमें भागकर उसको नहीं बचाना है, बल्कि उसको किसी सूखी छड़ी से या किसी कपड़े से, सूखे कपड़े से, मतलब उसकी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आना है, नहीं तो वो आपको भी वहीं पे रोक लेगा, आप उसको हटा नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये रीजन होता है मानव शरीर में इलेक्ट्रिसिटी, करंट के लगने का। वैसे इसके कई क्वेश्चन और भी आते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन तो ये आता है कि बरसात के दिनों में अगर बारिश हो रही हो तो पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। क्यों? आसमानी बिजली जानते हैं आप, ये बादल है, एक बादल ये है, ये भी बादल चार्ज है और ये भी बादल चार्ज है, लेकिन जब कांटेक्ट में आते हैं तो चार्ज का अंतर होगा, ये ज्यादा चार्ज हो सकता है और ये कम चार्ज हो सकता है। तो जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत सारा जो चार्ज है, आवेश इधर की तरफ फ्लो करता है तेजी के साथ, और जब ये फ्लो करता है तो यहां पर चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और उसको ही हम कहते हैं बिजली का चमकना। और जब चार्ज इतना सारा जाता है तो उधर के मॉलिक्यूल्स में टक्कर भी मारता है, और उसको कहते हैं बिजली का गरजना।
तो बिजली चमकती है, बिजली बरसती है, ये काम होता है चार्ज के ट्रांसफर के कारण। अब मान लो बहुत सारा चार्ज ट्रांसफर हुआ तो पूरा चार्ज आगे जाने के बजाय थोड़ा चार्ज इससे टूट के नीचे गिर जाता है, उसको कहते हैं बिजली का गिरना। और ये क्या होता है, हाई वोल्टेज होता है, बहुत हाई वोल्टेज होती है। तो जब ये किसी पेड़ पर, सपोज करिए कि ये पेड़ है और इस पेड़ पर बिजली गिर गई और कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है और उसने अपना हाथ यहां पेड़ पर लगा रखा है, तो ऐसी कंडीशन में जो चार्ज आया है वो उसकी बॉडी में आ जाएगा। और अगर ज्यादा हाई वोल्टेज है तो इसको नुकसान हो सकता है, इसीलिए पेड़ के नीचे हमें नहीं खड़ा होना है। वैसे आपने इसमें और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें एक पूरा तार उसमें गाड़ दिया जाता है, उसका जमीन से कांटेक्ट रहता है, और जो बिजली, आसमानी बिजली गिरती है बिल्डिंग के ऊपर तो उस वायर से होकर वो जमीन में चली जाती है और जो बिल्डिंग है वो सेफ बच जाती है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। एक एग्जांपल मैं और देता हूं, जैसे कार में आप कहीं जा रहे हैं या कोई जा रहा है कार में और अचानक से आसमानी बिजली गिर गई या फिर कोई तार ही गिर गया, तो हमें कार से बाहर नहीं निकलना है। क्यों? क्योंकि जो चार्ज है वो चार्ज जिस पदार्थ में भी फ्लो होता है उसकी सरफेस से होता है। जैसे आपको मैं एक बार और बता देता हूं, ये वायर है और ये इसका एटम है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो कहां करते हैं, सरफेस पे करते हैं, तार की सरफेस पे करते हैं। इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी के तार है वो सिंगल नहीं होते। आपने देखा होगा कि वो रस्सी की तरह इमिटे हुए से होते हैं, कई तार एक जगह होते हैं। आपने छोटी छोटी डोरियों में भी देखा होगा, सिंगल तार नहीं होता, उसमें छोटे छोटे बारीक बारीक से कई सारे तार होते हैं। वो क्यों बनाए जाते हैं? ताकि वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकें, क्योंकि जितने ज्यादा तार होंगे उतना उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा इलेक्ट्रिसिटी उतनी इजीली फ्लो कर जाएगी। तो इसलिए वो ज्यादातर तार बनाए जाते हैं, क्योंकि जो चार्ज है वो सरफेस पर, सतह पर फ्लो करता है, सतह पर फ्लो करता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी का कोई वायर गिर जाए या आसमानी बिजली गिर जाए और कार के कोई अंदर है तो उसको बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि जो बाहर है वो चार्ज इकट्ठा हो जाता है बाहर। अब यहाँ पे तो टायर है तो उसका कांटेक्ट तो जमीन से तो बनेगा नहीं, तो पूरी बॉडी पे बाहर की तरफ वो चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अंदर बैठे हुए जो यात्री हैं वो सुरक्षित रहते हैं। अगर कार या बस या कोई और सवारी है वो बंद है तो अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर की सतह पर ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आगे से आपको छत पे नहीं बैठना है बस की या कहीं ट्रेवल करते समय या ट्रेन की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चार्ज से। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि क्या पानी में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल है, क्योंकि ध्रुवों में भी होता है। तो पानी का क्या होता है, ये पानी है और पानी का मतलब आप क्या समझते हो? पानी का मतलब है ये मतलब पानी में क्या होता है भाई, H2O, ये भी H2O, ये भी H2O, ये भी H2O, ये भी, तो सारे H2O हैं। और H2O क्या है, मॉलिक्यूल है भैया, कण है। क्या ये आयन्स हैं? नहीं, ये आयन नहीं है। तो आयन नहीं है तो शुद्ध जल में विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता। लेकिन आमतौर पर जो पानी हम ये लोग यूज करते हैं घरों में पीने के लिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, या नदियों के पानी में या समुद्र के पानी में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें अशुद्धियां होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं। कहां पर? यहां पर इम्प्योरिटीज होती है, खनिज होते हैं बहुत सारे, तो वो आयंस के रूप में होते हैं। तो इसलिए अशुद्ध जल में विद्युत का प्रवाह होगा, शुद्ध में नहीं होगा। तो क्या बादलों में होगा? क्या बारिश के पानी में होगा? यस होगा, क्योंकि बारिश का पानी भी पूर्ण शुद्ध नहीं होता। पूर्ण शुद्ध केवल आशुद्ध जल, शुद्ध जल का मतलब है आशुद्ध, आशुद्ध जल, केवल शुद्ध जल, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल नहीं है, बाकी सब में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ पॉइंट्स को देखा। अब इसमें विभवांतर वाली जो बात थी
उसको एक बार मैं आपको, उसका फॉर्मूला है विभव का, V इक्वल टू W अपॉन Q। यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कौन डिसाइड करता है? विभवांतर, यानी विभव में अंतर है या नहीं है, ये डिसाइड करता है। और इसको कहते हैं जूल प्रति कूलाम। यानी 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में अगर 1 जूल वर्क होता है तो वो 1 वोल्ट होता है। यानी कि जो विभवांतर का या विभव का जो यूनिट है वो क्या है? वोल्ट। और इसके अनुसार जूल की क्या होती है? जूल प्रति कूलाम। इसके अनुसार हम क्या कह सकते हैं? जूल प्रति कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट विभवांतर की यूनिट है, और इलेक्ट्रिसिटी को मापने की यूनिट है एम्पियर। एम्पियर मैंने बताया था अभी इसी वीडियो में कि अगर 6.25 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट के इधर से इधर जाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कितना हुआ है? 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ है। गाइस, होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत बेसिक तरीके से इसको समझाया है। सारी वीडियो देख डालिए आप, इलेक्ट्रिसिटी की जितने भी वीडियो में डाल रहा हूं सारी वीडियो एक बार देख डालिए, आराम से चलाइए पूरा वीडियो को, पूरी वीडियो देखिए। और फिर उसके बाद एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा किसी भी परीक्षा का, एनटीपीसी, रेलवे या जो कांस्टेबल वगैरह की जितने भी परीक्षाएं छोटी मोटी होती हैं, या एसएससी और यूपीएससी लेवल तक की सारी कॉन्सेप्ट्स को मैं इलेक्ट्रिसिटी के इस सेगमेंट में पूरा क्लियर कर रहा हूं आपके सामने। तो ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।